अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आज क्लीन शेव हो गई है, आ जाएगी बियर्ड अपने टाइम पे। वीडियो बनाना तो बंद नहीं करेंगे बिकॉज टाइम इज वेरी क्रूशल। टाइम इस वजह से क्रूशल है क्योंकि अब बहुत से लोगों ने या तो अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर दिया है, किसी के प्री इनरोलमेंट्स कर दिए हैं, DOV चिमिया बना लिया है। अच्छा, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, चिमिया जो है वो आपका सेमिया ही है। यहाँ पे सी का जो साउंड है वो ची होता है, तो इस वजह से हम लोग चिमिया बोलते हैं। दो वी आर नॉट इटालियंस, वी आर पाकिस्तानी, लेकिन यहाँ पे बोल बोल के वो सी जो है वो ची निकलता है हमारे मुंह से, तो इट्स चिमिया, डोंट गेट कंफ्यूज, इट्स सेमिया। सेमिया को चिमिया कहा जाता है, ठीक है। एक तो ये बात होगी। तो अब जिन लोगों के एडमिशन्स आ गए हैं और उन्होंने अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर रहे हैं ऑलरेडी, तो ये जो मैं आज बात करना चाहूंगा वो सारी बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। सो इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग हाउ टू मेंटेन द बैंक स्टेटमेंट, हाउ टू डू, व्हाट टू डू, तो काइंडली यू कैन स्किप द वीडियो, आपका टाइम गया होगा, ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ आज बैंक स्टेटमेंट के बारे में बात करूंगा। सो बैंक स्टेटमेंट अक्सर ऐसे हम में से दो कैटेगरीज हैं, ठीक है। एक तो वो है जिनके पास जेन्युइन फंड्स हैं, काफ़ी अरसे से उन्होंने वो पैसे रखे हुए हैं, सोर्स ऑफ फंड उनके पास मौजूद है, तो वो तो बिल्कुल क्लियर है, उनको कोई परेशानी की बात नहीं है। तो आप भी अगर चाहें तो वीडियो स्किप कर सकते हैं। बात मैं उनसे करना चाह रहा हूँ कि जिनके बैंक स्टेटमेंट उन्होंने फ्रेशली उसके अंदर फंड्स डाले हैं, ठीक है, अनबेक्ड मनी है, ठीक है, पता नहीं कहाँ से आया, बस डाल दिया, मामी से ले लिया, पप्पो से ले लिया, पप्पा से ले लिया, कजिन से ले लिया, बड़े भाई से ले लिया, लेकिन पता नहीं है क्या करना है, फंड्स कहाँ से आ गए अचानक से। तो उनके लिए ये वीडियो है। देखो, अभी टाइम है मई का, ठीक है। अब असूलन आप लोगों ने अभी तक इस चीज़ की तैयारी कर लेनी थी, लेकिन अगर नहीं की तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखो यार, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना, दैट इज़ जो जिसके भी फंड्स हैं, जिसका भी बैंक स्टेटमेंट आप यूज़ करें, या तो वो आपका ब्लड रिलेटिव हो या कज़न हो, चाचा हो, ताया हो, कोई भी हो, उसका टैक्स फाइलर होना ज़रूरी है। अगर वो टैक्स फाइलर है तो उसके पॉइंट्स ऊपर हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं वही बात करता हूँ जिनसे आपकी जो फाइल है वो ऊपर आ सके। जिस तरीके से पिछली वीडियो के अंदर जो आपने अगर देखी हो, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि अगर आइट्स कर लोगे, कराची के बच्चे अगर आइट्स कर लेंगे, फाइल ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। देखो, अगर इट्स नॉट नेसेसरी कि आप अगर टैक्स फाइलर नहीं हो, ठीक है, ड्यू टू एनी रीजन यू कैन नॉट बी अ टैक्स फाइलर, दो इट्स pretty strange but it's pretty okay in पाकिस्तान, ठीक है, क्योंकि हमारे मुल्क में तो नॉन फाइलर टैक्स कैटेगरी भी है ना, है, बाय रूल बाय बुक्स है। तो अगर आप नॉन टैक्स फाइलर हैं तो आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके से फाइलर बन सकते हैं। तो फाइलर बनने के लिए यू नीड टू हायर और गो टू एनी टैक्स कंसल्टेंट। सदर में भरे पड़े हैं, कराची की बात कर रहा हूँ, भरे पड़े हैं, ठीक है, ऑनलाइन देख लो। मैं भी कुछ लोगों को जानता हूँ, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं कर सकता, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट ओनली टैक्स लॉयर्स, सम ऑफ देम आर बैंकर्स। क्योंकि मेरा एक दोस्त था, वो मेरे टैक्स रिटर्न फाइल करता था, ठीक है, ही वॉज अ बैंकर, ही यूज्ड टू वर्क विद मी। मैंने तो अपने टैक्स रिटर्न्स भी कभी फाइल नहीं किए, वो मेरा दोस्त मेरे टैक्स रिटर्न्स फाइल करता था, बैक आई वाज इन पाकिस्तान, ठीक है। तो अब सीन ये कि आप अगर टैक्स फाइलर बन जाए तो कोई टैक्स कंसल्टेंट पकड़ लो, 5-10 हज़ार रुपये लेगा, टैक्स कंसल्टेंट आपका वो बन जाएगा, आपका NTN आपका बना देगा, रिटर्न्स आपके फाइल कर देगा, आप उसको बैंक स्टेटमेंट दोगे, वो फंड्स देखेगा, उसी के हवाले से वो आपके जो है वो टैक्स रिटर्न्स फाइल कर देगा। तो यू विल बिकम अ टैक्स फाइलर, आप टैक्स फाइलर बन जाओगे। अच्छा, थोड़ी सी कंफ्यूजन है इसके अंदर। अक्सर लोग जो होते हैं वो निल पे टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, ठीक है, हमने 3 साल में कोई काम ही नहीं किया, देन सडनली आपका पास फंड्स आ गए, तो आप अब उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, आप उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, या है, आई डोंट नो, ठीक है, अभी क्या रूल्स चल रहे हैं पाकिस्तान में मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं जिसके ऊपर आपका टैक्स नहीं होता। तो वो जो टैक्स कंसल्टेंट होता है वो इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता है, और वो फिर आपको उस हवाले से गाइड कर देता है। गो टू अ टैक्स कंसल्टेंट, आई एम नॉट अ टैक्स कंसल्टेंट, गो टू अ टैक्स कंसल्टेंट, रिटर्न योर फाइल्स, अपने रिटर्न्स हैं वो फाइल करें, एंड बिकम अ टैक्स फाइलर, ठीक है। एक तो नंबर 1 ये चीज़ हो गई, दिस विल रियली हेल्प यू। द सेकंड थिंग इज हाउ टू मेंटेन द बैंक स्टेटमेंट। द बैंक स्टेटमेंट मेंटेनिंग इज नॉट अ साइंस, आपके पास ऑलरेडी फंड्स थे। एक मेरी दोस्त जो यहाँ पे आई, उसके पास वो बैंक स्टेटमेंट मेंटेन नहीं करी थी, तो उसने क्या किया, उसके पास एक गाड़ी थी, उसने वो गाड़ी सेल आउट की, उसकी सेल्स इनवॉइस उसने रखी, और उसने बैंक ट्रांजैक्शन के अंदर अपना वो पैसा दिखाया। फॉर एग्जांपल, वो गाड़ी 30 लाख रुपए की थी, तो वो 30 लाख रुपए उसने बैंक स्टेटमेंट के अंदर क्रेडिट किए, अपने बैंक अकाउंट के अंदर लिए, कैश नहीं लिया, बैंक अकाउंट में डलवाए, उसकी सेल इनवॉइस बनवाई, ठीक है, जिस शोरूम को बेची या जिस बंदे को बेची, उस बंदे के साइन लिए, उस बंदे के CNIC लिया, और वो प्रूफ हो गया कि भाई हमने अपनी गाड़ी जो थी वो पहले इस नाम पे थी, फिर हमने बेच दी वो गाड़ी।
तो वो एक सेल ऑर्डर जो सेल परचेज ऑर्डर होता है, इनवॉइस होती है, आप वो भी शो कर सकते हैं कि भाई मैंने गाड़ी बेची थी तो उसके ये पैसे। अब किसी के पास गाड़ी नहीं है, गोल्ड, आपने गोल्ड जहाँ पे जिस ज्वेलर को जाके बेचा, तो आप उसकी भी एक सेल इनवॉइस दे सकते हैं कि भाई मेरे पास ये गोल्ड था और मैंने इस सेलर को जाके दे दिया, ये उसकी स्लिप है और ये मेरे अकाउंट के अंदर पैसे आए। तो इस तरीके से आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो जेन्युइन ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं। हाँ, आपके अकाउंट में अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके अकाउंट के अंदर अचानक से एक दिन कुछ भी नहीं था, अगले दिन 50 लाख रुपए आ गए, तो द वीजा ऑफिसर इशू यू अ वीजा, वो थोड़ा सस्पिशियस हो जाएगा, भाई क्या सीन है, ये कहाँ से आ रहे हैं पैसे। तो वो जस्टिफिकेशन होनी चाहिए उसकी, ठीक है। तो कोई भी अगर आप फॉर एग्जांपल यानी कि अगर आपके अकाउंट में किसी से आपने बोरो किए पैसे, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, आप या तो कोई ज्वेलरी वाला आपका जानने वाला होगा या कहीं कोई गाड़ी का शोरूम वाला जानने वाला होगा, मतलब आप उन लोगों के पास जा सकते हैं, उनको बोल सकते हैं यार एक सेल्स इनवॉइस बना दो ये इन पैसों की और ये पैसे क्रेडिट हुए हैं। हालांकि ये मुझे बात बतानी नहीं चाहिए, बट स्टिल आई एम टॉकिंग अबाउट इट। तो इस तरीके से भी आप अपनी फंड्स को जस्टिफाई होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई एसेट है, आपने वो सेल किया, तो आप उसकी अगर सेल इनवॉइस आपके पास है तो वो फिर आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई मेरे पास ये गाड़ी थी, मेरे पास इतना गोल्ड था, मेरे पास इतना सिल्वर था, मैंने इस ज्वेलर को जाके बेच दिया। अब वो डेफिनेटली वीजा ऑफिसर जाके ज्वेलर को चेक नहीं करेगा कि भाई इसने इतना गोल्ड आपको बेचा कि नहीं बेचा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने फंड्स को जस्टिफाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप एक और काम भी कर सकते हैं और वो काम ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप जाएंगे, आप अपनी कंपनी रजिस्टर कर लेंगे, ठीक है। कंपनी रजिस्टर करना पाकिस्तान में 5-10 हज़ार रुपये का काम होता है, ठीक है। आप 5-10 हज़ार रुपये का अपनी कंपनी रजिस्टर करेंगे और उस कंपनी के अकाउंट, एक तो वो कंपनी का अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट ले लेंगे कि भाई मेरी ये कंपनी है और मेरे पास जो पैसे होते हैं, जो मैं बिजनेस करता हूँ, अच्छा से इसका आजकल तो ChatGPT कमाल हुआ है, ChatGPT से अपना बिजनेस की प्रोफाइल बना लो, ठीक है, कि भाई मैं ये बिजनेस करता हूँ, मेरी इनकम जो है वो यहाँ पे थी, मेरे पास ये कैपिटल था, अब मैं कैपिटल से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना था, अब मैं वो बिजनेस नहीं कर रहा, मेरे पास स्टडी वीज़ा मेरा अप्रूव हो गया है, मैं स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास ये फंड्स रखे हुए थे, ये मेरी कंपनी थी, मैंने इस कंपनी के साथ काम स्टार्ट करना था, मैं काम स्टार्ट नहीं कर रहा, अब मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। दिस इज ऑल्सो जस्टिफिकेशन। सो यू नीड टू डेवलप योर ओन सेट ऑफ मतलब जस्टिफिकेशन आपने बनानी है कि भाई इस तरीके से मैंने जस्टिफाई किया है अपना पैसा जो मेरे अकाउंट में रखा हुआ है। तो गेट अ सेल्स डीड, ठीक है, कोई भी किसी किस्म की सेल डीड पकड़ लो कि मैंने ये बेचा था, इसके पैसे इसके अंदर आ गए। एंड इफ़ यूर अ टैक्स फाइलर तो आपका चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। मुझसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि भाई बैंक स्टेटमेंट हमारी है लेकिन हम उससे टैक्स फाइल नहीं करते, क्या मेरा वीज़ा लग जाएगा? हाँ, अगर आपका बिल्कुल जेन्युइन ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, आपका बिजनेस इन एंड आउट होता रहता है, आप टैक्स वाले नहीं हैं, तो आपका वीज़ा लग जाएगा, बिल्कुल लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। जहां तक एज फार एज आपके पास जो अकाउंट के अंदर पैसे रखे हुए हैं, दैट शुड बी जस्टिफाइड, ठीक है। अच्छा, दिस गोज नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स, दिस गोज फॉर एवरीवन, ठीक है। आप आज स्टूडेंट हैं, आप ठीक है, समझ में आ रहा है कि यार मैं स्टूडेंट हूं और मैं ये वीज़ा अप्लाई करना चाह रहा हूँ, लेकिन यही वो तरीका है, इसी तरीके से वो बैंक स्टेटमेंट बनती हैं जिसके थ्रू आप पूरी दुनिया के वीज़े ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बैंक स्टेटमेंट इज नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, इट्स फॉर एवरीवन, ठीक है। तो या तो आप मेरे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है, ताकि क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियोस और बनाता रहूँ और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करता रहूँ। और इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ डू राइट मी इन द कॉमेंट्स सो दैट आई कैन आंसर, आई कैन टाइप इन। और प्लीज़ वीडियो को उन लोगों से शेयर कीजिएगा, लाइक का बटन तो आपने आई एम श्योर दबा दिया होगा ना, ठीक है, तो शेयर उनसे ज़रूर कीजिएगा जो इस थोड़ी सी कन्फ्यूजन में हाउ टू मेंटेन द बैंक स्टेटमेंट, उस पर थोड़ा सा कन्फ्यूज है, तो प्लीज़ डू शेयर इट विद दोज पीपल, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा।